कि रीड द पैसेज केयरफुली। तो हमको लीगल सेक्शन में इतना तो सबको पता होगा कि एक पैसेज आता है, फिर क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन में फैक्ट्स होते हैं, फिर ऑप्शंस आते हैं। वो फैक्ट्स में जो प्रिंसिपल पैसेज में होता है उसको हमें अप्लाई करना रहता है फैक्ट्स में, और उसके अकॉर्डिंग हमें तीन ऑप्शन कैंसिल करके एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना रहता है। तो हम पैसेज किस तरीके से रीड करेंगे? हम पैसेज ऐसे रीड करते हैं कि हम लीगल प्रिंसिपल ढूंढना रहता है। लीगल प्रिंसिपल क्या होता है कि जैसे थेफ्ट है, तो थेफ्ट कब कमिट होगा कि किसी ने किसी की मूवेबल चीज को उसकी बिना नॉलेज के उठाकर लेकर आ गया, पोजेशन के बाहर लेकर आ गया। तो इसमें एसेंशियल्स क्या हो जाएंगे कि किसी की मूवेबल चीज हो गई, उसके नॉलेज के बिना हो गई, और उसके पोजेशन के बाहर कर दी। तो ये तीन जो हो गए ये एसेंशियल हो गए। तो ये जो बनेगा ये हमारा लीगल प्रिंसिपल बन जाएगा। फिर ये वाले हो गए एसेंशियल्स, ये तीन बताया। और कभी कभी एक्सेप्शन भी होते हैं। तो यूजुअली पैसेज का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है कि एसेंशियल हो गए, उसका एक्सेप्शन हो गए, या कोई चेंजेस होते हैं तो वो मेंशन कर देता है। फिर नेक्स्ट आता है फैक्ट्स। तो फैक्ट्स हमको ध्यान से पढ़ना है। फैक्ट्स में क्या होता है कि सिचुएशन दी होती है, जैसे केसेस होते हैं, तो वो केसेस को वो लोग फैक्ट्स में वो कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे थेफ्ट वाले ही पैसेज है लेट्स से, तो उसमें उन्होंने बोला कि ए ने बी की वॉच को बी की नॉलेज के बिना उठाकर अपने घर लेकर आ गया। तो अब हमें यहाँ बताना है कि ए थेफ्ट के लिए लायबल है कि नहीं। तो ये हो गया फैक्ट हो गया। अब हमने जो असेंशियल पढ़े थे उसको हमें चेक करना है कि यहाँ पे फैक्ट में फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उस बेसिस पे हमको ए की लायबिलिटी बताना है। तो यहाँ पर हमने फैक्ट्स हो गए, उसमें हमने लीगल प्रिंसिपल अप्लाई करा और हम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो यूजुअली चार ऑप्शन, यूजुअली क्या चार ऑप्शन ही होते हैं, दो यस वाले होते हैं, दो नो वाले होते हैं। कंफ्यूजन वाली चीज जहां पर आती है वो सिलेक्ट करने पे आती है कि अगर आपने यस को सिलेक्ट कर लिया, नो को सिलेक्ट कर लिया, अब उन दो में से कौन सा बेस्ट है। तो वैसे तो हो जाता है, बट पांच में से दो या तीन बार हम फंस जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा होता है कि जिसमें प्रिंसिपल और फैक्ट दोनों का मेंशन होता है। मतलब ऐसा एक ऑप्शन जो प्रिंसिपल को भी टच कर रहा है और फैक्ट के बारे में भी बता रहा है, तो वो ऑप्शन होता है बेस्ट ऑप्शन। और उस ये वाला जो चीज है ये नोटिस हमको प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। तो अगर आप नए स्टार्ट कर रहे हो तो आप 5-6 दिन में थ्योरी कवर करोगे। 5-6 दिन के बाद आप रेगुलरली सेक्शनल्स और मॉक स्टार्ट करोगे, हफ्ते में एक बार दो बार, जैसे जितने भी आपको मॉक देने हैं। सेक्शनल आपके स्कोर के बेसिस पे होगा कि आपके अगर अच्छे स्कोर आ रहे हैं तो आप अल्टरनेट डेज पे भी लीगल का सेक्शन रख सकते हो। बट अगर आपके स्कोर थोड़े खराब आ रहे हैं तो हम हमें उस पे काम करना पड़ेगा। तो हमें डेली सेक्शन सॉल्व करके एनालाइज अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है। और फोर्थ एक चीज रहती है कि लॉजिक और लीगल रीजनिंग यूज करनी रहती है टू अराइव एट अ कंक्लूजन। मतलब कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं होता है कि एसेंशियल फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं। हमको हमारा दिमाग लगा के करना पड़ता है। दिमाग लगाना इन का सेंस ये है कि फैक्ट्स ऐसे वो होते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रेम्ड होते हैं जिस जो इन्फर कर रहे होते हैं। लेट्स से कि कोई इंसेनिटी वाला पैसेज है, तो इंसेनिटी में वो बता रहा है कि एक वाई नाम का पर्सन है, वो बोल रहा है कि ये सारे जो मर्डर्स हो रहे हैं वो एक डीमन करा रहा है, ये सेटेनिक पावर है वो उसे मर्डर करने को बोल रही है। तो यहाँ पे क्लियरली मतलब लिखा नहीं है कि वाई इंसेन है, बट हमको प्रूव हो रहा है कि वाई इंसेन है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि डीमन उससे बोल रहा है कि मर्डर करो। तो यहाँ पे इन्फर हो रहा है। तो ऐसे भी फैक्ट्स होते हैं जहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं होता है, बट हमें इन्फर करना होता है। तो यहाँ पे हमें हमारा लॉजिक यूज करना है। सेकेंड थिंग कि आप लोग जो थ्योरी पढ़ोगे ना, वो थ्योरी हमें बस फैमिलैरिटी के लिए रखनी है। आई एम सेइंग दिस फॉर द nth टाइम कि थ्योरी अंडरस्टैंडिंग के लिए रखनी है, पैसेज में नहीं अप्लाई करना है। पैसेज में जितना लिखा है उतना करना है। मतलब कसम है विद्या माता की तुम लोगों को, अगर तुम लोगों ने एक्स्ट्रा लीगल नॉलेज लगाया तो, किसी ने भी। बहुत रेयर होता है कि कभी कोई क्वेश्चन में लगाना पड़े, वो बहुत एक्सेप्शन का रूल है। विल सी दैट। ठीक है। अभी तक कि 2020 और 2024 में ही आया है 5 साल में। बट हम अगर एक्स्ट्रा लीगल नॉलेज लगाने का प्रैक्टिस बना लेंगे ना तो हमारा पूरा लीगल सेक्शन खराब हो जाएगा। तो जो पढ़ रहे हो वो सिर्फ फेमिलैरिटी के लिए ही पढ़ना है। सो विद दैट आई एम डन विद द पार्ट। अब हम